तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एवरेज है ना। और दूसरी बात भाई साहब जो है घबराहट हो रही है बच्चों को, क्योंकि एग्जाम जो है अब नज़दीक है और घबराहट होती है, मुझे भी हो रही थी। आप एग्जाम हॉल में 2-3 चीज़ें लेके जा, उतना ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि उस समय जो है प्रेशर में जो है क्वेश्चंस बनते नहीं है। जब आप देखोगे कि टाइम इतनी जल्दी बीतता जा रहा है, और ये चीज़ भी अगर आपने एग्जाम हॉल में जो है मेंटेन कर ली तो आपका आराम से CBT 1 क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कल इंस्टाग्राम पे आप में से किसी एक भाई से मेरी कल बात हो रही थी, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के यही सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो वो बता रहे थे अपने उनके जो है मॉक टेस्ट में जब वो लगा रहे हैं LP का, तो उनके 38 से 39 ही नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने अपना रिजल्ट भेजा और उसमें जो है उन्होंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 48 सही थे और जो है 12 इनकरेक्ट है। तो मैंने कहा भाई आपने इतनी गलतियाँ क्यों करी हैं, आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि भैया क्या करूँ, जल्दीबाजी में जो है वो गलत क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। तो भाई जल्दीबाजी है ही क्यों, आपको जल्दी करनी ही क्यों है ना। आपको 60 मिनट मिल रहे हैं 75 क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एवरेज है ना, जो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे 60-70, उनकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 50 से 55 के बीच में रहते हैं, है ना। इतने क्वेश्चन ही उनके करेक्ट हो पाएंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो भाई जब आपको पता है कि आपके 50 से, और मैं बता दूँ, अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आप 50 से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, आपके पास 60 मिनट है, तो आप एग्जाम हॉल में जब जाओ तो ये पहले ही से माइंडसेट अपना बना के रखो, मेरे को 55 ही जो है क्वेश्चन करने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप 75 क्वेश्चन करने के चक्कर में रहोगे ना भाई, तो गलतियाँ होंगी ही होंगी। बट अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन टच करने के चक्कर में रहोगे, पहले से आपका फिक्स है कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, तो 60 मिनट हैं आपके पास। अगर आप 55 क्वेश्चन भी करते हो तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको मिलेंगे टाइम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, है ना। मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में भी कि आप 30-30 सेकंड लो पहले अपने क्वेश्चन करने के लिए। 75 क्वेश्चन तक जाओ, 30-30 सेकंड लेके उसमें से जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने करो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, लगभग 20-22 मिनट बचेंगे, उसमें जो है आप 10-15 क्वेश्चन जो भी टच कर सकते हो उतना करो। क्योंकि जब 30-30 सेकंड आप करते हुए जाओगे तो मुझे यकीन है कि अगर आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, कम से कम पिछले आप 4-5 महीने से भी अगर अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे हो, तो आप 30-30 सेकंड जब आप करते जाओगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हार्ड नहीं होते भाई, जो मतलब ऐसे बन जाएंगे 30 सेकंड उसके लिए है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग करेंगे, तो उस पर आपको टाइम देना ही नहीं है, इसलिए मैंने 30-30 सेकंड वाला रूल रखा था आपके लिए। तो जब आप ऐसे करते हुए जाओगे तो आप कम से कम 28-30 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। 30 मान के चलते हैं, अगर आपने 30 क्वेश्चन भी कर दिए, उसके बाद जो आपके पास 22 मिनट बच रहे हैं, उसमें अगर आपने 15 क्वेश्चन भी करे तो आपको 45 हो रहे हैं। 20 क्वेश्चन कर लोगे आप 1-1 मिनट देके, तो आपको 50 के आसपास हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन अगर आपने बता लिए, 45 से 50 आपके अगर करेक्ट क्वेश्चन हो गए ना, तो फिर आपके जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लो CBT 1 तो आपका निकल ही जाएगा, है ना। तो आपको देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सही, इतने आपके नंबर नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ इतने क्वेश्चन सही होना चाहिए, और आपको माइनस मार्किंग नहीं करनी। और देखो अगर मान लो तुमने 50 क्वेश्चन करे, उसमें से 1-2 गलत भी कर लिए और आपके 2 मार्क्स 45 नंबर आ रहे हैं, तो उतने बहुत है, इनफ है भाई। आपके आउट ऑफ 100 जो है ना वो 60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके जो बढ़ना है पर उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने 2 मार्क्स पर ध्यान देना। 2 मार्क्स क्या होता है उसके बाद में अगर तुमको नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी है, उसको ध्यान से देख लेना। तो 2 मार्क्स अगर आपके 45 हो रहे हैं तो आउट ऑफ 100 आपके 60 मार्क्स हो रहे हैं, है ना। तो आप जो है उतना ज़्यादा करने की कोशिश ना करो कि मेरे को 60 क्वेश्चन टच करना है, जैसे इन्होंने कहा था 60 क्वेश्चन टच किए, उसमें से जो है 12 गलत ही कर दिए। और ये चीज़ भी अगर आपने एग्जाम हॉल में जो है मेंटेन कर ली तो आपका आराम से CBT 1 क्लियर हो जाएगा। गलतियों से आपको बचनी है। और दूसरी बात भाई साहब जो है घबराहट हो रही है बच्चों को, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक है और घबराहट होती है, मुझे भी हो रही थी, क्योंकि भाई जिम्मेदारियां हैं। हम जैसे जो है एवरेज जो परिवार से आते हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो मिडिल क्लास से नीचे के हैं, हमारे ऊपर बढ़ने का एक ही रास्ता होता है, जो बिजनेस नहीं कर सकते उनके पास ऊपर बढ़ने का एक ही रास्ता है, गवर्नमेंट जॉब। तो पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, तो मैं समझ सकता हूँ वो प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। सर भाई साहब देखो, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जो सरकारी नौकरी है उसके मिलने से 3 पीढ़ियाँ जो है वो सुधर जाती हैं। आपका जो है आपकी जनरेशन तो अच्छी जाएगी, है ना, आपके माता पिता की लाइफ भी सेट हो जाएगी, आपका तो सेट हो ही रहा है, आपके बच्चों की जो है ना वो भी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। तो 3 पीढ़ियों को जो है वो चेंज करता है गवर्नमेंट जॉब। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर रहता ही है, जो भी मिडिल क्लास या उससे लोअर के बच्चे हैं। तो ये प्रेशर देखो, ये प्रेशर जो है ना आपके एग्जाम के हॉल के पहले जो है वो आपको लिए मदद करेगा आपके जो है पढ़ाई को बूस्ट करने में। अब प्रेशर रहता है, आदमी बच्चा पढ़ता है ना, रात भर जग तो पढ़ता है, क्योंकि उसे जो है अपने लाइफ को बेहतर बनाना है। पर अगर आप ये प्रेशर लेके चले गए एग्जाम हॉल में ना भाई, तो ये आपके लिए
उतना ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि उस समय जो है प्रेशर में जो है क्वेश्चंस बनते नहीं है। जब आप देखोगे कि टाइम इतनी जल्दी बीतता जा रहा है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना और जब पेपर खुलेगा तो टाइम का पता नहीं चलता है ना। तो टाइम जब देखोगे आप इतनी जल्दी बीतता जा रहा है तो प्रेशर में गलतियाँ करोगे, जैसे ये जो भाई ने कर ली थी गलतियाँ। तो वो चीज़ें से बचने के लिए ही आपको एक टारगेट फिक्स रखना है कि आपको 50 से 55 क्वेश्चन ही करने हैं और गलतियाँ नहीं करनी, फिर जाके जो है आप अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन। और जो भी अभी मन में हो रहा है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम जो है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, भाई क्यों नहीं निकल पाएगा? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, और मैं बता रहा हूँ अगर पिछले 4-5 महीने से भी आपने कंसिस्टेंट ढंग से पढ़ाई करी है तो आप आराम से CBT 1 निकालेंगे। CBT 2 का तो गारंटी नहीं है, पर CBT 1 आपका निकल जाएगा। CBT 2 के लिए टाइम मिलेगा, आप अच्छी खासी मेहनत करके उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस CBT 1 आप निकाल लो कैसे करके। और मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म जब भरा जाता है ना, उसमें से 70% बच्चे जो है ना ऐसे होते हैं जिन्होंने तैयारी करी ही नहीं होती पहले से, है ना। पहले से उनकी तैयारी नहीं होती, फॉर्म भरने के बाद उसमें से भी आपके जो है 20% लड़के जो हैं वो तैयारी शुरू करते हैं। आप ही अपना देख लो, किसी भी अगल बगल में, या खुद का भी देख लो। फॉर्म जो है आया था आपका जनवरी-फरवरी में आया था, उससे लेके अभी आपका नवंबर आ गया। इतने टाइम तक कंसिस्टेंट किसने पढ़ाई करी है? बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने कंसिस्टेंट पढ़ाई कर पाते हैं इतने समय तक। तो जो कर रहे हैं उसके जो है परसेंटेज बहुत ही कम है। बहुत ही कम लड़के हैं ऐसे जिन्होंने इतने टाइम तक अच्छे से पढ़ाई करी होगी। देखो 20% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले से भी पढ़ रहे होंगे। 30% बच्चे जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें से भी 10 से 15% बच्चे जो ना वो वही होते हैं जो कंसिस्टेंट जो है फॉर्म अप्लाई से लेके एग्जाम की डेट तक पढ़ पाते हैं। आप इतना समझ जाओ कि 50% लड़के तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ते हैं। तो कंपटीशन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। CBT 1 में तो इतना हाई नहीं है। CBT 2 के लिए जो है वो छटपट के बच्चे जाएंगे, वही जाएंगे जो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जाके आपका जो है वो कंपटीशन हाई होगा। तो अभी आप CBT 1 के लिए इतना ज़्यादा टेंशन ना लो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कट ऑफ हाई जाने वाला है। अगर आपने 48-50 क्वेश्चन भी सही कर दो, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो ये डर अपने मन से निकाल दो। और ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये कॉन्फिडेंस जो है ना, आप एग्जाम हॉल में 2-3 चीज़ें लेके जा सकते हो। तो पहला तो नॉलेज जो भी आपने पढ़ाई करी है वो, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, और तीसरा जो है वो प्रेशर। और ये प्रेशर अगर आपने लेके चला गया एग्जाम हॉल में तो ये आपको पीछे भी गिर सकता है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करके आएंगे तो वो जो है नुकसान करेगा, नेगेटिव मार्किंग तो है ही। कॉन्फिडेंस और जो है आपका नॉलेज, यही आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सही करने में। और मैं आपको बता दूं भाई, अगर कोई अपने आप के बारे में सोच रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूं, तो उससे नहीं ही हो पाएगा। क्योंकि ये ना, ये देखो पता नहीं क्या है, वाइब्रेशन है या फिर क्या है, पर जो आप दिमाग में सोचते हो ना उसके हिसाब से चीज़ें होने लग जाती हैं। माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है भाई। अगर तुमको पहले ही निगेटिव थॉट से पहले ही तुमको लग रहा है नहीं हो पाएगा, पूरी बॉडी ना देखो सबको संकेत देता है यहीं से जाता है ना। तुमने साइंस में पढ़ाई होगा, बायोलॉजी में। तो अगर तुम पहले ही से सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, पूरे बॉडी में संकेत ज़्यादा उसी हिसाब से, तो उधर ही जाएंगे, आपकी बॉडी भी वैसे ही वर्क करने लग जाएगी और आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से कॉन्फिडेंस रखो। जब मैं तैयारी करता था ना भाई, मेरे को फुल्ली कॉन्फिडेंस था, मैं तो कर ही लूँगा, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं। मैथ, रीजनिंग और जो है साइंस। मैथ देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर तुमने 17 भी कर दिए, रीजनिंग जो है सबका अच्छा ही होता है, तो 20 तो उसमें से कम तुमको करना ही पड़ेंगे। तो कितने हो गए? 20, 17, 37 हो गए। और साइंस में अगर तुमने 15 क्वेश्चन भी कर लिए तो तुम्हारे कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं, है ना। अब इसमें से 1-2 नंबर तुम कम कर लो, हो सकता है तुम्हारे जो है मैथ के ही 15 ही बन रहे, तो भी तुम्हारे 50 होंगे। अगर रीजनिंग में जो है, रीजनिंग तो तुमको करना ही भाई। रीजनिंग तो लड़के ऐसे भी हैं जो 25 में से ना तुम्हारे 22-23 कर ले जाएंगे, है ना। तो रीजनिंग में तुम्हें 20 तो कम से कम करने ही करने हैं। और तुम्हारे साइंस में भी अगर 1-2 कम हो रहे हैं तो भी तुम्हारे जो है 48, 49, 50 तक तो हो ही जाएगा, अगर तुम इस रेशियो में लेके जा रहे हो। और ये नंबर्स जो हैं वो सही हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। अगर तुमने 48, 49 या 50 क्वेश्चन सही कर लिए तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है ना। बस तुमको नेगेटिव मार्किंग से बचनी है।